नमस्कार। बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए हैं मंडला जिले में। जी हां, मंडला जिले की इस वक्त हम लोग मौजूद हैं निवास विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए कि यहां पर विधायक जी का बही खाता क्या कह रहा है, विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या जनता के बीच में क्या चल रहा है, जनता खुश है और नाखुश है तो इस नाखुशी की वजह क्या है। हम बात कर ले मंडला विधानसभा की, इस निवास विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर वर्तमान में अशोक मस्कोले जो है वो कांग्रेस से विधायक है। उनके कामकाज को लेकर क्या स्थिति है, पिछली बार उन्होंने भाजपा के यहाँ के विधायक को जो है हराकर यहाँ पर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। मंडला जिला जो है वो फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम से जाना जाता है, उनके परिवार का दबदबा है। 2 बार खुद यहाँ से वो सांसद रहे, 1996 से लगातार यहाँ पर भाजपा के सांसद रहे। सिर्फ 2009 में यहाँ पर एक बार कांग्रेस के सांसद आए थे, उसके बाद से लगातार ये सीट जो है वो भाजपा के खाते में। यहाँ के सांसद यानी फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र सरकार में मंत्री भी है, अच्छा खासा उनका दबदबा भी है। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर राजनीति में इन्वॉल्व है, चाहे वो उनके परिवार के कोई भी लोग हो, सारे लोग यहाँ पर किसी न किसी पद पर जो राजनीति में रहे। तो हम चलेंगे और मंडला निवास विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर ले तो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की विधानसभा क्षेत्र में आती है और ख़ास करके आदिवासी बाहुल इलाका है मंडला जो है पूरा, और मंडला के निवास विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी आदिवासी बाहुल है। तो हम चलेंगे और जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी ने जो वादे 2018 के चुनाव में किए थे वो कितने हो पाए हैं, वो नहीं हो पाए हैं, तो कौन से काम अधूरे हैं और कौन से काम उन्होंने अब तक किया है, और 2023 के लेकर उनके पास क्या तैयारी है और जनता का मूड क्या है, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। निवास विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाके में जाकर हम जनता का मूड जानेंगे और देखेंगे कि विधायक जी का बही खाता आखिर क्या रहा है। तो निवास विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ के वर्तमान विधायक अशोक मस्कोले जो कांग्रेस से विधायक है, उनके कामकाज को लेकर क्या स्थिति है, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं नहीं, या क्या कमी रह गई है, वो भी हम लोगों से जानेंगे। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, क्या हाल है आपका? ठीक है भैया। चुनाव आने वाले हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या बताएं? जो बता दो, जो है वो बताओ। क्या बताएं? अब चुनाव आते हैं, हाँ, वोट करते हैं, किसी को वोट करना है अपन को करना है। करना है तो करना है। हाँ। कामकाज को लेकर क्या हालत है? वही होटल अपनी हाँ। बढ़िया काम चल रहा है, सब ठीक है। हाँ? ठीक है, पूरा ठीक है। हाँ। मिलते हैं विधायक? हाँ, मिलते हैं ना हमें। आप अस्पताल से आ रहे हो, कैसी स्थिति है अस्पताल की? ठीक है, हाँ? बहुत अच्छा। मिलते हैं डॉक्टर, मिलते हैं यहाँ पर आपको? हाँ, बाकायदा। हाँ? हाँ, मिलती हैं। सभी डॉक्टर रहते हैं ड्यूटी पे? हाँ, हाँ? जी, अभी बैठे हैं कम। बैठे हैं। अभी तो है। विधायक जी का कैसा काम है? बहुत अच्छा, उनका तो बहुत अच्छा है। हैं? उनका काम तो बहुत अच्छा है विधायक जी का। मस्कोले जी का अच्छा जी, काम है? जी। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि मस्कोले जी का काम बहुत अच्छा है। अस्पताल से लोग निकल रहे थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या स्थिति है। भैया, क्या स्थिति है निवास में इस बार किस चीज़ को लेकर? चुनाव को लेकर जो है? चुनाव को लेके भैया, यदि कैंडिडेट नहीं बदले गए बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा क्षति होगी। तो बीजेपी में बगावत है क्या? बिल्कुल है, कैंडिडेट को लेकर? बिल्कुल है। क्यों मतलब मुझे खड़े होने दीजिए ना जी। कैंडिडेट को लेके इसलिए बगावत है कि जो कुलस्ते परिवार से लोगों की सहमति नहीं बन रही है, और स्पष्ट बगावत है इसी चीज़ को लेकर। लोग एक मत नहीं है, कार्यकर्ता कुलस्ते परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे। यदि भाजपा से किसी अन्य को यहाँ पे टिकट दी जाती है तो संभावना है कि ये सीट भाजपा निकाल ले, और ये स्थिति कांग्रेस में वर्तमान विधायक को लेके है। वर्तमान विधायक से लोग असंतुष्ट हैं और लोग ये चाह रहे हैं कि यदि चेहरा बदले तो कुछ संभावना बन सकती है। क्या स्थिति है, आपको बता दूं कि मंडला जिला जो है वो फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से न केवल सांसद है बल्कि वो केंद्र सरकार में मंत्री भी है। लिहाजा मंडला जिले में विधानसभा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कुलस्ते परिवार का नाम आता है और उनकी शाख भी दांव पर रहती है। तो इस बार देखते हैं कि 2023 में क्या फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी शाख और अपना जो नाम है वो मंडला को जिता पाता है या नहीं जिता पाता। चलेंगे किसी और पड़ाव पर, देखेंगे कि विधायक जी का बही खाता और उनके कामकाज को लेकर जनता में क्या कुछ चल रहा है। ये प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बाद में भी शिक्षा के स्तर में
पलायन के स्तर में, न्याय के स्तर पर, बेरोजगारी, इन स्तर पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है। मेरा क्षेत्र जो निवास विधानसभा मंडला जिले का एक ऐसा दूरस्थ क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर पलायन सबसे ज़्यादा होता है। और जब तक हम पलायन को रोक तब तक नहीं पाएंगे जब तक कि हम लोकल स्तर पर हमारे अपने संसाधनों का सही उपयोग, सही मैनेजमेंट, सही कार्य योजना ना बना पाए। अभी चूँकि हमारी सरकार के समय पे हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन बजट में हमने बातें भी रखी थी, लेकिन उसी बीच में हमारी सरकार का जाना हमारे लिए बहुत दुखद रहा है। शिवराज सिंह जी को हमने कई स्तर पर ये बातें हमने रखी थी, लेकिन उनके माध्यम से कोई सहयोग नहीं मिल पाना हमारे लिए बहुत दुखद रहा। देखिए, 2018 के चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक मस्कुले ने अपनी घोषणा पत्र और इनके भी एक शपथ पत्र और अपने एजेंडे में जो वादी घोषणाएं उन्होंने करी थी, मुझे नहीं लगता कि अपनी निवास विधानसभा में ऐसा कहीं कुछ उनके वादे और घोषणा पत्र के अनुसार कोई काम हुए हैं। इवन हम तो जब से पूरे 5 साल बीत गए कांग्रेस के एमएलए निवास विधानसभा में वर्तमान में हैं, परंतु अपनी योजना अनुसार हमारी निवास विधानसभा जैसा अपन कहते हैं कि अपनी विधानसभाओं की मेरी क्षेत्र की जनता या मेरे क्षेत्र के कुछ हम निश्चित एजेंडे तैयार करते हैं। हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम जिस ध्येय को लेकर के काम करना चाह रहे हैं उस फील्ड में, क्षेत्र में, तो उसमें कहीं कोई सफलता या उनके प्रयास मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। इतना तक कि जो चीज़ों को हमने उस समय में लोकार्पण भूमि पूजन करके जिस काम को जहां छोड़ा था वो काम भी यथास्थिति है। तो नए काम और नए उनकी सोच, नए वादे और नए इरादे की बात करें तो ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए हैं मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र में, ये समझने की विधायक जी का बही खाता क्या कुछ कह रहा है। 2018 में जो वादे विधायक जी ने यहाँ की जनता से किए थे वो कहाँ तक खरे उतर पाए हैं। जनता सर, मोदी तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, नीचे के जो अधिकारी हैं वो ठीक नहीं है और बदलाव की संभावना है। तो अधिकारी नहीं सुन रहे तो विधायक बदलेंगे आप? विधायक जी, विधायक जी से नाराजगी? जी, विधायक भी कोई काम नहीं करते। हाँ। और यहाँ की जनता परेशान रहती है। हाँ। कोई काम नहीं होता, मजदूर वर्ग बाहर पलायन कर रहा है काम के लिए, कोई काम नहीं मिल रहा और खेती किसानी में भी उतना वो नहीं है बेनिफिट। हाँ, तो ये भ्रष्टाचार मजदूर वर्ग जो है वो परेशान है। क्या कह रही भैया निवास में कुछ है चर्चा काहेगी चुनाव को लेकर के? क्या है चुनाव को लेके ये है, क्या बीजेपी सरकार 25 सालों से है यहाँ पे, पर अभी तक फग्गन सिंह ने न कहीं मतलब विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने हमेशा निवास के विरोध में काम किया है और अभी आने वाले समय में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार अगर अच्छी पकड़ बनाता है तो कांग्रेस की विजय होगी। विधायक तो कांग्रेस के है ना? अभी कांग्रेस के हैं विधायक, पर अभी भी उनको मतलब बैक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसमें एमपी की गवर्नमेंट है जो पहले कमलनाथ जी थे, अब उनको हटा के फिर अपने सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान जी आए। इसके कारण क्या विकास रुका हुआ है निवास का, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अगर मैं भी बीजेपी का ही, पर क्या है बीजेपी से कोई अच्छा सदस्य नहीं मिल पा रहा है जो निवास का विकास कर सके। ये है कि निवास का विकास करने के लिए अच्छे सदस्य की तलाश है यहाँ पर लोगों को। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लंबे समय से फग्गन सिंह कुलस्ते भी जी रहे और काम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे ये समझने की। भैया क्या है, चुनाव कुछ चल रहा है, विधानसभा चुनाव है कुछ महीने बाद। अच्छा। तो अभी तो वैसा देखा जाए तो बीजेपी का अच्छा काम है ऐसा जी। और ठीक क्या स्थिति? वो भी बढ़िया है। बढ़िया है।
अब उससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं। वैसे पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। कह रहा निवास की जनता किस संबंध में सर? चुनाव को लेकर, चुनाव आने वाले हैं कुछ महीने बाद। चुनाव के बारे में ये बता रहे हैं कि प्रशासन काफ़ी दिन से चल रहा है, इसको बदलना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं लोग बात। सुनने में आता है कि ऐसा बता रहे हैं कि बदलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही ठीक है, पैसा मिल रहा है, बदलने का बता रहे हैं कि बदलना चाहिए। लगातार बहुत दिन हो गए तो बदलना चाहिए। मेरे को भी कुछ बोलना है जी बताइए, एक मिनट में आपसे बात करते, बताइए क्या कह रहे हैं। मेरा कहना ये है, वर्तमान में जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, उसकी एक रणनीति से बहुत ही इस ज़िले का भविष्य, उसकी स्थिति खराब है। इस मामले में शिक्षा नीति जो है, जो KG 1 से लेके 8वीं तक का जो शिक्षकों से अधिकार छीन लिए गए हैं कि बच्चों को अनुशासन में ज़्यादा फोर्स नहीं करना, जिसकी वजह से बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज 9वीं में जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं, स्थिति ये है ज़िले की कि उनसे खुद का नाम लिखते नहीं बन रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि आने वाली जो भी सरकार हो वह यह निर्णय ले कि शिक्षा नीति में ज़्यादा जोर दें। शिक्षा नीति अब हमारे क्षेत्र की बदलनी चाहिए। अच्छी जो पहले दंड का प्रावधान रहा है वो अच्छा रहा है, और आज की स्थिति में लगभग साक्षरता जो है बहुत ही नील पोजीशन में पहुंच गई है। साक्षरता बढ़ी है लेकिन कोई मतलब की नहीं, बहुत ही विकट स्थिति है कि यहाँ का 9वीं का रिजल्ट खराब आ रहा है, 10वीं का रिजल्ट खराब आ रहा है, 8वीं बड़ी मुश्किल से पास हो पा रहे हैं बच्चे। अब वर्तमान की एक स्थिति है, मैं एक बालक का एडमिशन कराने गया, मैडम ने इतना भर बोलिए कि मैं उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश चाहता हूँ, तो वो बालक से मैं लिखते नहीं बन रहा है, और वो 8वीं पास है, बाकायदा A ग्रेड से पास, और उससे मैं लिखते नहीं बन रहा है। तो इस शिक्षा नीति को सरकार को बदलना चाहिए। ये निवास की जनता जो है उठा रही है वो है शिक्षा नीति। आप इशारा समझ गए होंगे कि पहले जो है वो शिक्षकों पे कोई दबाव नहीं था, आज जो है सिर्फ नाम के लिए बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है उनको पढ़ाई के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किससे दे। कुल मिला के कह सकते हैं कि निवास की जनता जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है। हालांकि कुछ लोगों ने फैसला कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों ने फैसला करना भी बाकी है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो स्वाभाविक है लोगों का मूड परिवर्तन और जो है वो विचार जो है वो क्लियर हुआ कि आखिर उन्हें करना क्या है, बदलाव लाना है या फिर यही रहेंगे। तो निवास विधानसभा क्षेत्र के बस स्टैंड हमने लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की, उनका मूड भांपने की कोशिश की आखिर विधानसभा क्षेत्र में चल क्या रहा है। तो किसी और क्षेत्र में पहुंचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर विधायक जी के कामकाज को लेकर जनता में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के बबलिया गांव में। जी हाँ, इस बबलिया गांव के हम आपको पहचान बता दें कि ये केंद्रीय मंत्री और यहाँ से मंडला जिले से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का पैतृक गांव है। यहीं से जो है उनके बेटे की शादी भी हुई थी, और इस गांव में हम लोगों के बीच पहुंचे ही जानने समझने के लिए कि वहां पर वर्तमान विधायक यानी कि कांग्रेस के विधायक अशोक मस्कली के कामकाज को लेकर क्या स्थिति चल रही है बबलिया में। पानी की बहुत दिक्कत है यार हमारे साइड, बस सरपंच सच ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लाइन बंद है हमारा, उसी साइड पानी जा रहा है, बस ना पंचायत में टैंकर लग रहा ना कुछ नहीं लग रहा, बहुत दिक्कत है। विधायक जी आते हैं? विधायक जी तो आज तक देखे से नहीं हम। अभी तो बस सब जनसंपर्क चल रहा है, गांव चल रहा है। चुनावी मोड़ में आ गया है। हाँ आ गया है, बट वो टिकट का थोड़ा कंफर्म हो जाए तो फिर और अच्छे से चलेगा। अब जनसंपर्क तो चल ही रहा है अभी। तो विधायक जी क्या स्थिति है यहाँ पर? अब मस्कूली जी तो देखिए 4.5 साल होने जा रहा है, अब हम लोग तो देखे नहीं अभी तक विधायक जी को, आता ही नहीं है। अब ये हमारे हैं पूर्व विधायक जी, तो ये तो मिले ही जाते हैं, अभी नज़दीक में रहते हैं, वो घूमते भी रहते हैं, ये 4.5 साल से घूम ही रहे हैं और अभी भी घूमते ही रहते हैं। भाई वर्तमान विधायक का तो पता नहीं है। नहीं पता, तो इनको वर्तमान विधायक का नहीं पता है। शायद चुनाव आए तो वर्तमान विधायक यहाँ पर पहुँचे। भैया क्या है, निवास की जनता क्या मूड बनाई कुछ चुनाव को लेकर? अब इसके बारे में तो अपन कुछ नहीं कह सकते भाई, आप भी तो जनता हो। हाँ ना, चुनाव आएगा तब चयन करेंगे प्रत्याशी। नहीं देख
अभी तो देखा ही नहीं है, मैं तो घर आप ही नहीं गए होगे इसके पास और विधायक जी को दोष दे रहे हो यार। हाँ गई नहीं है। अच्छा, काम क्या बोल रहा है उनका, कैसा है? काम ठीक चल रहा है उनका। सही चल रहा है। गांव में विकास है? अभी तो नहीं निकला है, लेकिन निकलेगा। अच्छा, चर्चा क्या चल रही है ये बता दो, ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से चर्चा है, अभी कुछ नहीं चल रहा है ऐसे काम धाम में। अभी सब अपने अपने बितरे रहे हैं, तो अभी जो जुड़ा ही नहीं रहा है गाँव से कोई। नहीं जुड़ रहे? हाँ, चौपाल वपाल नहीं हो पा रही? अभी हो ही नहीं रहा है। अब सब अपने अपने खेती बाड़ी में लगे हैं, तो कहाँ से हो जाए। ऐसा? हाँ। तो ये है, अभी अपने खेती में लगे। भैया क्या कह रही जनता यार, निवास की कुछ चुनाव आ गया है, कुछ है मूड वूड बना है किसी का? बताऊँ भैया, कि अभी ऐसे ही है सब? नहीं वो तो अब पिछले जो सरकार है वही बनेगी इस बार। ऐसा? कन्फर्म है। देता विधायक की तो नहीं बोल सकते, पर सरकार वही बनेगी। हाँ। सरकार क्यों बनेगी? क्या मामला क्या है? अब बनेगी, मोदी जी के ऐसे कारकर हैं, काम है। मामा ठीक है? मामा भी ठीक है। पैसा मिलने लायक का नहीं? हाँ, मिलने लगा। यहाँ की जनता का भी मूड भाप ले, आखिर वो विधायक जी के कामकाज को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर क्या कुछ कह रही है और मूड बना है या नहीं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो पत्ते खोलने की मूड में नहीं है। हालांकि कुछ लोग फेवर में हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं, लेकिन पत्ते खुलने में भी वक्त लगेगा। ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जनता अपना मूड बनाएगी। तो चलेंगे निवास विधानसभा क्षेत्र किसी और पड़ाव में और जानेंगे कि आखिर जनता क्या कुछ कह रही है। तो बनाव कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के तहत हम पहुंचे मंडला जिले की निवास विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए कि विधायक जी का बही खाता क्या कह रहा है, उनके कामकाज को लेकर जनता खुश है या नहीं खुश है। पहले हम देख लेते हैं कि भैया जो है वो जलेबी तल रहे हैं। हाँ, तल लिए। अच्छा, नेताजी जनता को तल रहे हैं या काम हम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना। हाँ, हो रहा है। क्या स्थिति है यहाँ? अभी एक नंबर है अभी तो। हाँ, वर्तमान विधायक जी कैसे हैं? अभी ठीक है वैसे। अभी ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, महंगाई है, कुछ है मुद्दा है? महंगा तो बहुत है, ये समझ लो, सभी चीज़ महंगाई है। चुनाव को लेकर कोई चर्चा चल रही कि नहीं? चल रही सर, अभी चर्चा तो चल रहे हैं। क्या है, चुनाव आने वाले हैं, काम वाम हो पा रहा है? क्या स्थिति है? काम है अभी लगा ही नहीं, पर सरपंच लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। ऐसा अभी तो ऐसा चीज़ का महंगाई बढ़ गए, वो उसको खा भी नहीं सकते। टमाटर 120 रुपये। विधायक जी कैसे हैं आपके? विधायक जी मस्कोले जी कैसे हैं, काम हो पा रहा है, करते हैं नहीं? वो तो शकल दिखाने नहीं आता, शकल दिखाने नहीं आता, कहाँ दिख नहीं रहा है। जो विधायक बना उस समय बस आया था। हाँ, अभी तो शकल नहीं दिखा रहे। क्यों ऐसा क्यों? अब ये अब क्या पता नहीं, अब कैसा है वो, कैसा नहीं आ रहा है अब। अच्छा, तो आप यहीं रहते हो क्या? हाँ, हम क्योलारी के हैं। क्योलारी के? हाँ तो जी। कब से नहीं देखे विधायक जी को? अभी हम जब वोट डालने के लिए आया था तो बस दिखा था। हाँ। नहीं, अभी शकल न स्वभाव नहीं देखा था। ऐसा? ओ, कैसा है कैसा नहीं, बस जी। हाँ भाई, क्या मामला? क्या मामला? कुछ मामला नहीं, पीएचई विभाग से काम में आए। चुनाव आ गया है, कुछ है? चुनाव आए, बहुत समस्या, कोई समस्या हल नहीं हो रहा है। बोलने का कोई फायदा नहीं। क्यों? बस अब वोट के टाइम में बोल देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर टाइम आता है तो कुछ नहीं करते। जीतने के बाद सब अपने मन के राजा हो जाते हैं, जनता जाए भाड़ में। ठीक ठाक, अब जैसा भी है काम होना चाहिए। अपना कहना जनता का ये है कि काम होना चाहिए। हाँ, बस अब नहीं है अंदाज हमें, जो अब जैसा जनता के ऊपर है सब। सर, हम कब से कंप्लेंट किए, 181 भी मैं कंप्लेंट किया, उसके बावजूद बोले संतुष्ट हो तो एक दबाओ, असंतुष्ट हो तो 2 दबाओ। मैं असंतुष्ट में दबाया, जब तक मेरे को कंप्लीट ना मिलेगा मैं तब तक क्यों संतुष्ट हो जाऊंगा। अभी तक हमारा संतुष्ट नहीं, आप कवर कर सकते हैं आप, अभी तक हमको कोई मतलब कि कोई लाभ नहीं मिल पाया। आप देखिए, हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, हमारा पूरा फैमिली है, तो उसके बावजूद हमको कोई कुछ मतलब कि इतना भी कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है ना? जी हाँ। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे
कि जो है बगल में यही मंत्री जी का घर यही है ना? जी हाँ। जी हाँ। और उसी के बगल में जो है ये घर, आप दोनों अंतर देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री जो है इनके पड़ोसी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के डंके पीटे जा रहे हैं, शहर शहर में विज्ञापन और सारी चीजें बताई जा रही है। लेकिन आप देखिए केंद्रीय मंत्री के ठीक बगल में जो ये घर है 3 पंचवर्षीय योजनाओं से ये कच्चा चल रहा है, लेकिन ये अभी तक पीएम आवास योजना के तहत ये मकान नहीं बन पाया है। तो आप अंदाजा लगाइए, हम सिर्फ जायजा ले रहे हैं, फैसला करना जनता का काम है। तो मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हमने जाकर जाना और ये समझने की कोशिश की कि आखिर जनता का मूड क्या है, विधायक जी के कामकाज को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो पक्ष में हैं तो कुछ लोग विरोध में हैं, और निवास विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी संख्या हमें वो मिली जनसंख्या जो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, मसलन वो साइलेंट वोटर है। जैसे चुनाव का वक्त आएगा वो अपनी रूपरेखा तय करेंगे कि उनके वोटों का इस्तेमाल जो है वो किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट में करने वाले हैं। तो मंडला के निवास विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। आप आगे हम पहुंचेंगे और जानेंगे मंडला विधानसभा में विधायक जी का बही खाता क्या दे रहा है। निवास विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंदर।